जो है इंडियन कॉर्पोरेशन को घर घर गैस सप्लाई का जो अपना एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, उसी प्रोजेक्ट के लिए लाइनें डाली गई है जो कि स्टील पाइपलाइन है। और ये गोरिया से लेके अपने पूरे सीकर शहर तक, जिसमें टोडी नगर हो गया, पिपराली सर्कल हो गया, इधर सारी जगह डाल दी गई है। इसमें क्या होता है कि ये डाली तो 1.5 मीटर डेप्थ पे है, बट क्या है कि क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटी की कॉरिडोर में डाली गई है, जहाँ पे अदर ऑपरेटर की भी लाइन्स रहती है या कुछ OFC लाइन्स रहती है। और इसमें क्या है कि सेफ्टी के लिए हमने जगह जगह हर 200 मीटर पे बोर्ड लगाए हुए हैं, जहाँ पे हमारे टोल फ्री नंबर है, जहाँ पे सारी सूचना लिखी हुई है कि यहाँ पे कुछ भी कार्य करने से पहले हमें सूचित करें। बट होता क्या है कि कई बार कुछ एजेंसीज के पास वो सूचना नहीं रहती है। हालांकि हम लोग हमारी तरफ से प्रशासन के थ्रू, जिला कलेक्टर महोदय के थ्रू सब तक ये सूचना पहुँचा चुके हैं। उसमें हमने सारा हमारा मैप वगैरह डिस्प्ले कर दिया है कि भाई यहाँ से ये लाइन है, कुछ भी कार्य करने से पहले हमें सूचित करें। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई बिना सूचना के काम हो जाता है, तो उससे ये जैसी आज हमने ये मॉक ड्रिल करी, ऐसी दुर्घटना होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। उससे क्या है कि ये गैस हवा से हल्के होने के कारण आग लगने का चांसेस तो नगण्य है, बट कई बार अज्ञात कारण से कुछ, मान लीजिए पास में ढाबा है, कुछ चाय की थड़ी है, या फिर कुछ ऐसा कार्य हो रहा है जिसमें आग का यूज हो रहा है, तो आग लगने का चांस हमेशा बना रहता है। तो आपके माध्यम से मैं यही सबसे अनुरोध करूँगा कि जो भी कोई कार्य करे, या कुछ अगर आपको लगे सूचना कि यहाँ से गैस का रिसाव है, कुछ स्मेल है, तो इंडियन ऑयल के जो टोल फ्री नंबर पे आप उस पर बता सकते हैं। और हमारी टीम इसके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। जैसे ही सूचना आती है वो इमीडिएटली मोबिलाइज करती है, और वहाँ पे जो भी हमें मेजर लेने हैं कि गैस को लीकेज है, नहीं है, वास्तविकता में कुछ लीकेज है तो क्या अरेस्ट करना है, उसके लिए टोल फ्री नंबर भी है हमारे। तो उससे क्या है कि हमारे लोग हमेशा उपलब्ध रहते हैं। साथ में अगर ऐसी कुछ सूचना मिलती है, क्योंकि हम अकेले ये कार्य को नहीं कर सकते, आम जनता के बीच ये कार्य होता है, तो जैसा आज आपने देखा, प्रशासन का भी हेल्प हमें बहुत ज़रूरी होता है। और अभी तक हमें हमेशा प्रशासन ने हमें जब भी ज़रूरत हुई है सहायता उपलब्ध कराई है। तो मेरा तो ये अनुरोध रहेगा कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 9145 933 934, इस पर आप जब भी कॉल करें, हमारे 24 घंटे कॉल करें, कोई भी ऐसी सूचना है, ताकि जो हमारा उद्देश्य ये है कि लीकेज होगा तो हम यहाँ है, इंडियन ऑयल उपस्थित है हमारे सारे रिसोर्सेज के साथ। बट क्या है कि अगर आप हमें टाइम पे सूचना देंगे तो जो जान माल का नुकसान होने का अंदेशा, देखिए क्योंकि ये गैस है, अंदेशा हमेशा बना रहेगा, तो हम उसको जीरो अंदेशे के साथ ऑपरेट कर पाएंगे। और जो स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बहुत ही सुरक्षित गैस है, उसको आपके घर घर तक पहुँचा पाएंगे। इसी हिसाब से इस मॉक ड्रिल में सबने बहुत अच्छा काम किया, और इससे हमें एक प्रैक्टिस का मौका मिला है कि अगर कभी कल को ऐसी दुर्घटना होती है तो उससे हम अच्छे तरीके से निपट सकें। और इससे एक IOCL की जो एक्सपर्टीज़ है उन लोगों ने हमारे साथ साझा करी है। कभी ऐसी दुर्घटना हो तो हमें डरना नहीं है, और हमें कैसे उससे निपटना है उसके बारे में सबको अवेयर किया। आमजन को जो है मॉक ड्रिल से क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह की, जो अगर हादसा होता है तो? देखिए, अगर कोई आम जनता को कभी ऐसा दिखता है कहीं पे कोई पाइपलाइन में रिसाव है या कहीं कोई गाड़ी में रिसाव हो रहा है, तो वो उनका सर्वप्रथम तो यही है कि आप प्रशासन या जो IOCL की इमरजेंसी टीम है उसको इन्फॉर्म करें, और वहाँ से दूर हट जाए, वो आपके उस एरिया को छोड़ दें, और अपना इन्फॉर्म करके आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बाकी एक्सपर्ट टीम्स हैं जो इसको हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड। उपलब्ध संसाधन पर्याप्त हैं? बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें गैस लीकेज एंड कैजुअलिटी के केस में जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है किस तरीके से रहता है, उसकी पूरी एक एक्सरसाइज की गई। यहाँ पे इनिशियली कहीं पर भी कुछ इस तरीके का अगर लीकेज होता है तो किस तरीके से एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है। लेटर ऑन अगर फायर हो जाती है तो फायर टेंडर बुला करके, फायर एक्सटिंग्विशर बुला करके उसको फायर को ऑफ करने का, और उसके बाद में फिर NDRF और SDRF की टीम, इन केस ये कंट्रोल नहीं होता है तो NDRF और SDRF और सिविल डिफेंस की टीम को बुला करके किस तरीके से इस पूरे कैजुअलिटी को या इस लीकेज वाले प्रोसेस को किस तरीके से कंट्रोल में किया जाता है, इससे रिलेटेड ये मॉक ड्रिल था। 6 बटालियन कमांडेंट दोनों ने मिलकर के आज ये तिथि निर्धारित की थी कि CBRN सिनेरियो पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए। तो कल इसकी टेबल टॉप थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट बुलाए गए थे और सिनेरियो फिक्स किया गया था कहाँ पे मॉक ड्रिल होनी है। आज इसका एग्जीक्यूशन था, जिसमें सभी डिपार्टमेंट, उसमें जो भी रेस्क्यू एजेंसी हैं वो इन्वॉल्व होंगी। उसमें जो है IOCL, फायर, हेल्थ और बाकी सिविल डिफेंस और NDRF, इन सब ने मिलकर के जो है एक सिनेरियो क्रिएट किया गया। इसमें गैस लीकेज का, कि पाइपलाइन में गैस लीकेज होती है तो उसको हम कैसे ट्रैप करते हैं, किन किन सावधानियों को ध्यान रखते हैं, क्या सभी डिपार्टमेंट उसमें काम करते हैं, तो उनका क्या जो है रेस्पॉन्स टाइम क्या है,
कौन कौन सी टेक्निक से जो है हम इसको बच सकते हैं, जिससे कि जान और माल की हानि को रोक सकें और कम से कम जो है समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इवैक्यूएट कर सकें विक्टिम। गैस लीकेज के बारे में जैसे सूचना मिली तो उसका एक मॉक ड्रिल, विस्तृत रूप से एक मॉक ड्रिल किया गया। इसमें यहाँ पे तुरंत IOCL की जो एग्जीक्यूटिव टीम है उनको सूचना करके उनको बुलाया गया। उन्होंने इसके ऊपर रोकने का काफ़ी प्रयास किया। उनके पास जो भी टेक्निक है उस टेक्निक जब वो सफल नहीं हुए, उन्होंने तुरंत जिला प्रशासन को सूचित किया। जिला प्रशासन से सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर पहुँच गई। सिविल डिफेंस के कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने काम किया। उसके बावजूद भी मास स्तर पर जितना लीकेज चल रहा था, उस लीकेज को रोकने के लिए फिर NDRF को सूचित किया, जिला प्रशासन द्वारा NDRF को सूचित किया गया। यहाँ पर गैस बहुत ज़्यादा लीक हो रही, काबू में नहीं आ रही। वो टीम पहुँची, सभी IOCL, सिविल डिफेंस, फायर, एम्बुलेंस वगैरह सबको कॉल किया गया। सभी के सहयोग से और उनकी जो लेटेस्ट टेक्निक है उसके हिसाब से उनको गैस को लीकेज को उन्होंने बंद कर दिया। उसमें इन्होंने ये भी प्रयास किया कि अपने क्या क्या इक्विपमेंट्स करते हैं और जहाँ लीकेज होता है तो वहाँ से अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है। लीकेज है ये जेट के हिसाब से ऊपर जाती है, साइड में नहीं फैलती है और आग तभी लगती है जब उसको सोर्सेज मिलते हैं। सोर्सेज नहीं मिलते हैं तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जिसको भी जहाँ भी कोई ऐसे लीकेज होता है तो प्रशासन को कंट्रोल को सूचना देना है, आगे की कार्रवाई